जिनकी उम्र आज बिस्तर में सोने की है वो इस टेंट में सोते हैं कड़ाके की ठंड में। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी धैर्य देख रहे हैं, हमारे जी देख रहे हैं कि किसानों कितना हौसला है। विश्व के इतिहास में मोदी जी आपके मुंह पर कालिक पुत जाएगी। आज इतना विकास हुआ है कि हमारे किसान जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश का अन्नदाता कहलाता है यानी किसान, वो आज सड़कों पर बैठा है। तो इनका दर्द आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में इनके लिए भावना और इनके लिए सम्मान क्यों नहीं है कि आज ये सड़कों पर पड़े हैं? आज मैं पूरी देश की जनता से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इनका दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिखता कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ये लोग चाहे बारिश हो चाहे ठंड पड़े ये यहीं पर बैठे हैं। गणतंत्र दिवस के दिन भारत के किसानों ने ये संकल्प लिया है, जितना ये किसानों की परीक्षा ले रहे हैं, इस अन्नदाता को जितना ये तकलीफ दे रहे हैं ना, ये जो है अपने लिए नरक के द्वार खोल रहे हैं। आज ये लोग अपने लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हमारे लिए बैठे हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार मैं आपको किसानों के बीच पहुंच के हर एक अपडेट दे रही हूं। लगातार मैं किसानों से बात कर रही हूं और उनकी समस्याएं आप तक पहुंचा रही हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको यहां पर टेंट नजर आ रहे होंगे। आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि किसान कितनी कड़ाके की ठंड में, जो जिनकी उम्र आज बिस्तर में सोने की है, वो इस टेंट में सोते हैं कड़ाके की ठंड में। ये वो रास्ता है, मैं बता दूं आपको, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चिल्ला बॉर्डर पर। ये वो रास्ता है जो उत्तर प्रदेश और दिल्ली को जोड़ता है। अब मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगी कि वो दूसरी साइड दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर हाईवे है दूसरी साइड और यहाँ पर गाड़ियां चल रही हैं, आवाजाही हो रही है गाड़ियों की। और दूसरी तरफ यहाँ पर देख सकते हैं टेंट सिटी बनी हुई है किसानों की, जहाँ पर अपनी रात किसान गुजारते हैं। इस टेंट में देख सकते हैं लाइन से यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं। मैं देखती हूँ कि किसान यहाँ पर है यानी। आप देख सकते हैं दूसरी साइड अलाप भी जल रही है, यहाँ पर पूरा इंतजाम कर रखा है। और यहाँ पर वो अलाप के बाद जब सो रहे हैं, खाना खाकर जब आते हैं इसी टेंट में सोते हैं, चाहे कड़ाके की ठंड हो, बारिश हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। देखते हैं यहाँ पर किसान मौजूद हैं, मैं बात करूंगी किसानों से। इस टेंट में कुछ किसान हैं जो देखिए आप देखिए किस तरह से सो रहे हैं। देखिए मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगी। जी आप देख रहे हैं कड़ाके की ठंड पड़ रही है, किस तरह की समस्याएं होती हैं आपको? समस्याएं तो जो खेत पे होती हैं वो यहाँ होती हैं। हाँ। भाई यहाँ हम पागल तो है नहीं कि यहाँ सड़क में पड़े हैं। मोदी जी ने जो ये काले कानून बना दिए, जो हमारा खून का शोषण कर रहे हैं, हमारी फसल का MSP नहीं मिल पा रहा है, तो ये कानून को चलते हुए हम लोग यहाँ पड़े हैं सड़क पे। आप देख रही हो ये कुछ होने वाले हैं टेंट। हाँ, बिल्कुल। ये तो आराम के लिए। बारिश में आप कैसे इस टेंट में गीला नहीं होता ये? हाँ गीला होता है। देखो अभी ओस निकल रही है, ये देखो। हाँ। यहाँ से ओस निकल रही है। और जिस मैं आपको बता दूं, जिस ओस से पूरी दुनिया घबराती है, जिस ओस से इस कड़ाके की ठंड में तबीयत खराब हो जाती है, उसी ओस में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को मजबूर कर दिया है यहाँ पर सोने के लिए। थैंक यू मैडम। क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ईश्वर देश के प्रधानमंत्री को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जितना ये किसानों की परीक्षा ले रहे हैं, इस अन्नदाता को जितना ये तकलीफ दे रहे हैं ना, ये जो है अपने लिए नरक के द्वार खोल रहे हैं। क्योंकि इन्हीं किसानों की वोट से आज ये प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। हमने बड़ी इज्जत के साथ और बड़े भाव के साथ नरेंद्र मोदी को वोट दिया था और ये हमारे बारे में न जाने क्या क्या प्रचार कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कभी कहते हैं बर्गर खा रहे हैं, कभी कहते हैं ये मिठाई खा रहे हैं। क्या एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या पिज़्ज़ा और बर्गर खाना सिर्फ इन जो राजनेताओं को, पूंजीपतियों को ही अधिकार है? किसान पिज़्ज़ा और बर्गर नहीं खाता। किसान का पिज़्ज़ा 15 रुपये में तैयार हो जाता है, क्यों? किसान ही पिज़्ज़ा पैदा करता है, तो किसान क्यों नहीं खा सकता? तो किसान के खाने पे ये अंगुली उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि जो किसान हमारा पेट भरते हैं, जो हमारे अन्नदाता कहलाते हैं, उन्हीं पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है, उन्हें कहते हैं कि पिकनिक मना रहे हैं, मनोरंजन करने आए हैं। लेकिन आप इनका दर्द देखिए कि ये ओस में, कड़ाके की ठंड में इस टेंट में सो रहे हैं। आपने देखा था कि बारिश भी आई तब भी ये यहाँ से नहीं हिले, लेकिन इनको तरह तरह के इन पर इल्ज़ाम लगाकर इनको ये कहा जा रहा था कि खालिस्तानी है, ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट है। लेकिन इनका जज्बा और जुनून
बिल्कुल भी नहीं कम हुआ है। तो आप, मैं देखकर इनका दर्द समझ रही हूँ कि किस तरह से इस कड़ाके की ठंड में ये यहाँ पर सो रहे होंगे। अगर आपको भी इनके दर्द का ख्याल है और आप भी इनके साथ हैं, इनके समर्थन में हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन लोगों की आवाज़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचे, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ और मैं भी इन किसानों के साथ हूँ। जी बिल्कुल, कि ऐसा है कि जो आज किसान बैठा हुआ है, बहुत ही मतलब एक धरातल पर समझने वाली बात है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं एमएसपी की, जी एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी ये किसानों के लिए लाभकारी मूल्य नहीं है। किसानों को तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी मिनिमम पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। आज जो एमएसपी है, जो 1965 गेहूं का है, आज 1500 बिक रहा है। धान का जो है रेट जो है आधे से भी कम है, मक्के का रेट आधे से भी कम है मार्केट में। आप देखिए, मैं परसों के दिन, इसी परसों को जो है अपने भंडारे के लिए वो लेने गया था गोभी, तो 1 कुंटल गोभी मुझे जो है 300 रुपये में गाजीपुर मंडी से मिला। आप ये बताएं कि 30 रुपये तो उसमें आड़तिया ने कमा लिए। कम से कम 1 कुंटल मंडी में लाने के लिए उसका 100 रुपये भाड़ा भी खर्च हुआ होगा किसान का। तो किसान को क्या मिला? 150 रुपये 1 कुंटल पर, जिसने 4 महीने जिस फसल को सींचा अपने खेत में, और वो जो मंडी में जो है 150 रुपये में 1 कुंटल को बेच के गया है, क्या उससे वो अपना बच्चे को पाल सकता है? तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, कि जैसे कि ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकते, तो एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दे सकते भाई? क्यों कानून नहीं बना सकते? आपको तो 6% खरीदना है एमएसपी पर, 6% ही तो पूरे भारत सरकार खरीदती है, उसके बाद तो सारा व्यापारी ही खरीदते हैं। तो व्यापारियों को तो लेना है एमएसपी पे, तो इनको कानून बनाने में क्या दिक्कत है? इनकी कौन सी जेब से पैसा जा रहा है? तो ये एमएसपी कानून नहीं बनाएंगे। इनकी एक नीति है कि किसानों को इतना कर्ज में डुबोया जाए कि ये मजबूरन हो करके अपनी ज़मीनों को पूंजीपतियों के हवाले कर दे। सन 2015 में जिस समय मोदी जी की सरकार आई थी, उस समय भी इन्होंने एक खेल खेला था कि जो अधिग्रहण, कृषि अधिग्रहण का कानून बना था, उसमें किसानों की रजाबंदी को ख़त्म करने का काम किया था, लेकिन वो राज्यसभा से पास नहीं हुआ। किसानों ने आंदोलन किया, इनको वो बिल अपना जो वापस लेना पड़ा। तो इनकी नज़र जो है किसानों की ज़मीनों पर है कि किसी भी तरीके से किसान जो है अपनी ज़मीनों को पूंजीपतियों के हवाले कर दे। किसान जो है एक मजदूर की भांति देश के अंदर रहे, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस के दिन भारत के किसानों ने ये संकल्प लिया है कि अगर नरेंद्र मोदी जी, अगर आप नहीं सुधरे और आप नहीं माने, तो इस कृषि प्रधान देश में भारत का किसान वोट क्लब पर और अपना प्रदर्शन करने के लिए जाएगा, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए जाएगा। अगर इसके साथ कोई ज़बरदस्ती की गई तो विश्व के इतिहास में मोदी जी आपके मुंह पर कालिक पुत जाएगी, क्योंकि अगर आपने रोका तो किसान मरेगा, और किसान मरेगा तो पूरे विश्व में आपकी बदनामी होगी कि आपने अन्नदाता को गणतंत्र दिवस के दिन मार दिया, आपने जो दिल्ली को खून से रंग दिया। आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि ये किसान यहाँ से थक कर हार कर भाग जाएगा। किसान कहीं नहीं जाएगा। हम लोग जाते हैं, हमारे बीवी बच्चे पिताजी सब खेती में काम कर रहे हैं। हमारी ना तो खेती प्रभावित हो रही है, ज़रूरत पड़ी तो हमारा पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरा जिला यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड है और इनका जोश और जुनून बिल्कुल भी नहीं कम हुआ है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक दादा भी बैठे हुए हैं, उनकी उम्र देख सकते हैं आप कितनी है। इस उम्र में भी उनका जोश और जज्बा वही है, और इनका यही कहना है कि मैं भी सड़क पर रहूंगा जब तक कृषि कानून सरकार रद्द नहीं कर देती। तो मैं इनसे भी बात करूंगी, क्या क्या दिक्कतें आती है आपको यहाँ पर सोने में? बेटा दिक्कत तो जमीन पड़ रही है, बुढ़े आदमी है, 70 साल की उम्र है आई, और जमीन पड़ रही है जी। बड़े शर्म की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी धैर्य देख रहे हैं, हमारी जी देख रहे हैं कि किसान में कितना हौसला है। किसान तो मरते तब तक जोर लगावे को, और फिर मोदी जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि दुर्बल को सताइए, जा की मोटी आए, और मोही खाल मरी खाल से श्वास दो, सार बस में है जाए, सार बस में है जाते। मोदी जैसे खो जाओगे जैसे मूड़ी को पत्ता खो जाते गाय।
ये किसान है। पूरा देश का मीडिया देख रहा है कि ये खालिस्तानी आतंकवादी बता रहे हैं। 1.5 महीने आंदोलन का हो गया, किसानों ने कोई 80 लोगों की 90 लोगों की अपनी शहादत देती, क्या कहीं किसानों ने उग्र आंदोलन किया है? बिल्कुल ये जो मीडिया को मिलकर के गोदी मीडिया के देख साथ सकते हैं आप, इनका ये कहना है जिस तरह से गोदी मीडिया या जो भी टेलीविज़न मीडिया पर चला रहे थे कि किसान ऐसे हैं, खालिस्तानी हैं और एजेंट हैं, तो आप देख सकते हैं बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से ये अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। टेंट के बाहर भी यहाँ पर किसान आ गए हैं, मैं इनसे बात करूँगी। किस तरह से आप रात गुजारते हैं? देखिए, आप जानती हैं कि आज की डेट में बहुत ठंडा मौसम है जी। तो अब ये तो गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि हमारे किसान यहाँ पे पड़े हुए हैं तो इनके बारे में, क्योंकि इनका ये नारा था कि हम सबके साथ विकास करेंगे, सबकी समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मिस्टर नरेंद्र मोदी जी से कि वो किसानों की जल्द से जल्द सुनने की। तो देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास, आज इतना विकास हुआ है कि हमारे किसान, जो हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे देश का अन्नदाता कहलाता है यानी किसान, वो आज सड़कों पर बैठा है। तो इनका दर्द आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं दिखाई दे रहा? आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में इनके लिए भावना और इनके लिए सम्मान क्यों नहीं है कि आज ये सड़कों पर पड़े हैं? आज मैं पूरी देश की जनता से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इनका दर्द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिखता कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ये लोग चाहे बारिश हो चाहे ठंड पड़े, ये यहीं पर बैठे हैं और सरकार से बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से ये मांग कर रहे हैं कि सरकार हमारी हक की आवाज़ सुने, हमारी वो आवाज़ सुने जो ये अपने लिए नहीं लड़ रहे बल्कि पूरी देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। आज ये लोग अपने लिए नहीं बैठे हैं, यहाँ पर हमारे लिए बैठे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।